question number 3 is, here is the figure of question number 3. This is a circle. PR is the major arc. This PR is the major arc of the circle. Center of the circle is O, and Q is any point on the remaining part, means minor arc of the circle. And what you have to find out? You have to find out this angle OPR. This you have to find out. First of all, we know that this is the major arc. So angle subtended by the major arc is on the center is this one. So reflex POR. ठीक है. So reflex POR, इसको हम POR नाम देंगे तो ये भी हो सकता है. तो मैंने इस एंगल को लिखा है reflex POR because it is more than 180 but less than 360 डिग्री. तो आप यहाँ पर मेजर आर्क की बात कर रहे हो, तो मेजर आर्क सेंटर से ऐसे बना रहा है, सेंटर पर ये एंगल बना रहा है. ठीक है. तो रिफ्लेक्स POR जो है, सेंटर पर हमेशा एंगल डबल होता है ऊपर वाले का. तो रिमेनिंग पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट ये है, इस पर PQ आर्क, PR आर्क जो है वो ये एंगल बना रही है, यानी एंगल PQR. तो आपका इससे डबल होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल जो है POR वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 100 मीन्स 200 डिग्री आ जाएगा. तो ये एंगल आपका आ गया 200 डिग्री. अब इसकी हेल्प से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री. ठीक है. तो हम इंटरनल वाला इंटीरियर POR निकाल सकते हैं. तो एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स POR जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा. और रीजन क्या है इसका, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल. तो यहाँ पर POR आपका रिफ्लेक्स वाला कितना आया है 200, और इससे आप POR निकाल सकते हैं अंदर वाला. तो ये कितना आ गया 360 माइनस 200. तो POR सिंपल जो है वो आपका आ जाएगा 160. तो ये एंगल आपका ये जो अंदर वाला एंगल है ये 160 डिग्री आ गया. अब आप एक चीज नोटिस करें, तो OP इज इक्वल टू OR है, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है. तो उनके अपोजिट की साइड एंगल्स भी इक्वल होंगे. ठीक है. तो एंगल OPR और एंगल ORP ये दोनों इक्वल होंगे. लेट ईच बी x. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल OPR इज इक्वल टू ORP, और रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है. अब ये दोनों एंगल्स इक्वल होकर मैंने लेफ्ट कर लिया, ये दोनों x के इक्वल हैं. ठीक है. तो अब मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देती हूँ. तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री. तो यहाँ मैं इन ट्राइंगल, नाम है ट्राइंगल का POR, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ. तो 160 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. एंड 160 ये हो गया 2x, 180 माइनस 160 इज 20 एंड x इज 10 डिग्री. तो आपका x यहाँ पर आ गया 10 डिग्री. सो OPR इज 10 डिग्री. दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. So this is your answer. Now question number 4 is, here is the figure of question number 4 and what we have to find out. ये दो एंगल्स आपको गिवन है. BC आपकी एक कोड है, AD रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर इसके पॉइंट्स बने हुए हैं. ठीक है. और ये एंगल्स जा रहे हैं, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल D. सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल ABC को देखूं, इन ट्राइंगल ABC, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा. क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. मैं ये वाली ट्राइंगल ले रही हूँ ABC. तो यहाँ पर मुझे दो एंगल्स पता है, B भी पता है, C भी पता है. B इज 69, C इज 31. तो मैं A निकाल सकती हूँ. तो B इज 69 डिग्री एंड C इज 31 डिग्री. ठीक है. इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिर्फ मैं इसी ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रही हूँ ABC. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 plus 1 is 10, 6 plus 3 9 and 1 is 10. So this is 180 degree. 180 minus 100, sorry 80 डिग्री आ गया एंगल. तो ये एंगल A 80 डिग्री आ गया. बट हमें A तो निकालना ही नहीं है, हमें कौन सा निकालना है, एंगल BDC निकालना है. तो आपको मैंने जो सेकंड वाली थ्योरम बताई थी कि देखो ये दोनों BC कोड से आ रहे हैं. BC से ही A पे जा रहा है, BC से ही D पे जा रहा है.
तो ये सेम सेगमेंट में है, जैसे ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट में है, तो एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो जो एंगल ए होगा वही एंगल डी होगा, तो लिखेंगे हम एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है, और सेम सेगमेंट लिखा है तो अब यहां से फ्रॉम वन, क्योंकि बी ए सी 180 डिग्री है तो बी डी सी भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। So this is the answer. Now question number 5 is figure is here and what we have to find out angle BAC. BC आपको एक मेजर आर्क दी हुई है, BC बाकी की आर्क पे, माइनर आर्क पर, रिमेनिंग आर्क पर दो पॉइंट्स हैं A और D, और BC से A पर भी आर्क जा रही है, BC से D पर भी एंगल बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आपको BAC निकालना है। अगर आपका डी एंगल निकल आता है तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ई पे, ये 130 दिया है तो लीनियर पेयर से आप ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लीनियर पेयर से ये निकाल रही हूँ। तो पहले आपको क्या गिवन है, एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। अब BEC आपको गिवन है 130 डिग्री, तो DEC आ जाएगा यहां से 50 डिग्री, ठीक है। अब ये 50 डिग्री आ गया आपका, क्वेश्चन मार्क से हटके ये 50 डिग्री आ गया लीनियर पेयर से। अब आपको इस छोटे वाले ट्राइंगल में EDC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के D निकालना है। तो अब मैं लगा रही हूँ इन ट्राइंगल ADC एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी में मुझे दो एंगल्स पता है 50 और 20, और मैं एंगल D निकाल लूंगी जिसको मैं नाम दे रही हूँ EDC कह लो या BDC कह लो, एक ही बात है। ये D एंगल को BDC बोल लो या EDC बोल लो, ठीक है, सेम ही एंगल है। तो BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये 50 प्लस 20 हो गया 70। सो BDC इज 180 माइनस 70, BDC इज 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री आ गया, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि सेम कोड से आ रहे हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट में है, मेजर में नहीं माइनर में है दोनों, तो ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो एंगल BAC किसके इक्वल होगा, एंगल BDC के, और रीजन क्या होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, अगर ये 110 आया तो ये भी कितना हो जाएगा 110। दिस इज योर आंसर, ये प्रूव करना था, फाइंड आउट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज नो फिगर गिवन, we have to draw the figure using this information. ABCD is a cyclic quadrilateral. Let's draw the cyclic quadrilateral. For this you have to draw a circle first and draw all its vertices of ABCD on the circle, whatever shape you can give it, okay, but its vertices, it should be of 4 sides and it all vertices should lie on the circle. So this is your cyclic quadrilateral and whose diagonals intersect at a point E. Let's make the diagonals, two diagonals of this quadrilateral, and these diagonals intersect at point E according to the information. Now angle DBC is 70 degree, angle DBC, this is given to you 70 degree, and angle BAC is 30 degree, angle BAC is 30 degree, ठीक है। और what you have to find out, angle BCD, angle BCD, this angle you need to find out in first part. Further they are saying if AB is equal to BC, अगर आपका AB और BC इक्वल है तो आपको ECD भी फाइंड आउट करना है, ECD दिस एंगल, मतलब एक तो कंप्लीट फाइंड आउट करना है, एक सिर्फ ये वाला फाइंड आउट करना है। तो दो क्वेश्चंस हैं आपके पास इसमें, एक ये आपने कंप्लीट फाइंड आउट करना है एंड वन दिस वन, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एंगल्स इन सेम सेगमेंट देखो कि कौन कौन से बन रहे हैं। सी दिस एंगल, यहाँ पे ये बी पे कौन सी पॉइंट से आ रहा है, कौन कौन से पॉइंट से एंगल बन रहा है, सी और डी से, ठीक है। अब आप देखो सी और डी से और कहाँ बन रहा है, तो वो एंगल इन सेम सेगमेंट होगा, सी डी यहाँ बन रहा है ए पे। सो ये दोनों एंगल्स जो हैं, अगर इस कोड को देखें तो आपकी दो सेगमेंट है, ये माइनर और ये आपकी मेजर है, तो ये दोनों सेम सेगमेंट में एंगल है और एक ही
कोड से आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो मैं ये लिख देती हूँ, ये कौन सा एंगल है, DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, और रीजन क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो ये भी कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हो गया 70 डिग्री। अच्छा, अब ये 70 और ये 30 गिवन था, 70 प्लस 30 पूरा कितना हो गया 100। अब अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से हम C निकाल लेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल प्लस करेंगे DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या है इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और DAB आपको पता है कितना है, DAB 70 प्लस 30 100, ठीक है, प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से 100 इधर आके माइनस होगा, तो आपका एंगल DCB कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, ये आ गया आपका 80। तो आपने एक एंगल निकाल लिया, आपको ये एंगल निकाला था ना BCD कहो या DCB कहो, सेंटर में वर्टेक्स पे यही है, तो BCD एक एंगल आप निकाल चुके। तो एक पार्ट आपका हो गया यहां से, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर दिया आपने, सेकेंड पार्ट, ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई हैं AB और BC। अगर आप इस ट्राइंगल को नोट करें, यहाँ पर इस ट्राइंगल को, तो इसकी दो साइड्स इक्वल है, ये वाली और ये वाली, तो इनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला, और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला। इसका मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। तो यही लाइन लिखते हैं। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, हम AB इज इक्वल टू BC गिवन है, हमें ये गिवन है। यहां पर आप क्वेश्चन में देखो AB इज इक्वल टू BC गिवन है। तो आपका एंगल BCA, AB के सामने कौन सा एंगल है, ये C, एंगल BCA इज इक्वल टू, BC के सामने है हमारा A, तो BAC, रीजन आ जाएगा एंगल्स अपोजिट टू गिवन इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये 30 आ गया। अब ये पूरा हमने निकाला था, देखो 100 के अपोजिट में 80 निकाला था ताकि इनका सम 180 बने। तो 80 में से 30 माइनस कर दो, ये 30 माइनस कर दो, वी विल रिमेन विद दिस एंगल, ठीक है, ये 50 आ जाएगा। तो एंगल ECD क्या होगा, 80 माइनस 30 50 डिग्री। तो आपको ये निकालना था। एक तो आपको पूरा निकालना था, पूरा वाला एंगल आपका कितना आ गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। तो ये 100 है, 70 प्लस 30, तो ये आपका कितना आ गया था 80, ठीक है। 80 ये कंप्लीट आया था। अब हमें निकालना है सिर्फ इतना एंगल। तो अगर हम पूरे 80 में से ये एंगल माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये वाला हमारा कैसे आ गया 30 आ गया, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये और ये। तो 80 पूरा था, उसमें से 30 माइनस कर दिया, तो 80 माइनस 30 ये कितना आ गया 50। थैंक्स फॉर वॉचिंग।